असम में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सीएए यानी नागरिकता कानून को ही सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है। बार बार दोहराया जा रहा है कि उसकी सरकार बनी तो वो इसे लागू नहीं होने देगी। वहीं कांग्रेस की ओर से उसे मुद्दा बनाए जाने पर अर्चज भी जताया जा रहा है। दरअसल असम के एक बड़े हिस्से में जनता इस मुद्दे के प्रति उदासीन होने लगी है। वहीं कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां सीएए को लेकर लोगों ने आस लगा रखी है, यानी कहीं ऐसा ना हो कि जिस मुद्दे पर सवार होकर कांग्रेस सरकार में आना चाहती है वो मुद्दा ही फुस हो जाए। दरअसल ये कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी लगातार अपनी रैलियों से इस बात का आह्वान कर चुके हैं कि उनकी सरकार आते ही सीएए को असम से हटा दिया जाएगा। गुवाहाटी के अशोक कौलिता के अनुसार 1 साल पहले सीएए असम के लोगों के लिए बड़ा मुद्दा था। सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में लाखों लोग जमा हो जाते थे। खास तौर पर अपर असम में कई जगह हिंसक प्रदर्शन होते थे। उस समय लोगों को लग रहा था कि सीएए के बाद बड़ी संख्या में बांग्लादेशी हिंदू असम आ जाएंगे और उन्हें नागरिकता भी मिल जाएगी। पिछले कई दशकों से घुसपैठ का दंश झेल रहे असम के लोगों की आशंका को आधारहीन भी नहीं कहा जा सकता। 1 साल के भीतर सीएए पर कोई चर्चा तक करने को तैयार नहीं है। दरअसल धीरे धीरे लोगों को यह एहसास हो गया है कि सीएए बांग्लादेश से आए नए हिंदुओं पर लागू होगा ही नहीं और पहले से रह रहे हिंदुओं को नागरिकता मिलने से उनके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अपर असम को शिवसागर के रहने वाले निरंजन गोगोई कहते हैं कि सीएए हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है और हमारे जैसे सामान्य आदमी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार इसका फायदा उठा रहे हैं। शिवसागर जिले के जमीनी स्तर पर काम करने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ता स्वीकार करते हैं कि जनता के बीच सीएए चुनावी मुद्दा नहीं बन पा रहा है। वहीं असम के बोडो इलाके में पहले से सीएए से सुरक्षित है। यहाँ सीएए लागू ही नहीं होगा। जाहिर है कि आम जनता के लिए गोड़ हो चुके सीएए को चुनावी मुद्दा बनाने से कांग्रेस को फायदा होता नहीं दिख रहा है। लेकिन लगातार कांग्रेस की ओर से ये वायदे किए जा रहे हैं। चुनावी जुमला है या सच, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट SPN9 न्यूज।